हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लिमिट्स के प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन एंड इट वुड बी फन बिकॉज अ लॉट ऑफ मेथड्स वुड बी इन्वॉल्व। मैं अपने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करूंगा हाउ टू सॉल्व द गेट क्वेश्चंस क्विकली। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/10 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस जे फाइव एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस जे एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1.1, ऑप्शन सी 0.5 या फिर ऑप्शन डी 1। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। सो जब मैंने किया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, व्हेन आई डिड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x की जगह मैंने 0 रख दिया। आई गॉट 1/10 1 माइनस ई का पावर 0 अपॉन 1 माइनस ई का पावर 0 विच मीन्स इट इज सर 0/0 एंड 0/0 आई डू नॉट नो, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ व्हाट टू डू? जब जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है आपको बहुत सिंपल सा टास्क करना है। वेन एवर यू गेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलग से करना है ना। देन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलग से। यू डू नॉट हैव टू डिफरेंशिएट लाइक u बाई वी फॉर्म, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो x के साथ, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो x के साथ। सो नाउ आई कैन से बिकॉज आई गॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई एम डूइंग दैट डिफरेंशिएशन। उस टेक्निक को कहते हैं लॉपिताल टेक्निक। उसका स्पेलिंग एल हॉस्पिटल है, मे बी आपने ऐसा पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल, बट इट इज़ नोन एज लॉपितल, है ना। एच और एस साइलेंट है। नेवरदिलेस अगर आप लॉपितल रूल का इस्तेमाल करते हो, नाउ यू विल गेट लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, देन माइनस ई रेज टू माइनस जे फाइव एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन वुड बी पहले तो माइनस ई रेज टू माइनस जे फाइव एक्स, उसके बाद चेन रूल के हिसाब से माइनस जे फाइव एक्स का डिफ्रेंसिएशन आगे इट वुड बी माइनस जे फाइव। क्लियर? एंड नीचे क्या बन जाएगा? इट वुड बी 10, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, देन माइनस ई रेज टू माइनस जे एक्स, देन माइनस जे एक्स का डिफ्रेंसिएशन आगे चेन रूल के हिसाब से इट इज़ माइनस जे, एंड वी आर डन। अगर अब आप ध्यान से देखते हो, अब अगर मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया देन व्हाट विल हैपन? दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 1 एंड दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि ई का पावर 0 1 होता है ना, तो वो दोनों टर्म 1 बन जाएंगे। एंड द फाइनल आंसर वुड बी 0 माइनस ऑफ माइनस जे फाइव इज प्लस जे फाइव अपॉन नीचे 10 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस जे वुड बी प्लस जे। सो ऊपर और नीचे से जे कैंसिल आउट, 5/10 इज नथिंग बट 0.5 विच इज़ ऑप्शन सी। सिंपल था, राइट? ऐसे ही गेट क्वेश्चन सिंपल होते हैं, टफ नहीं होते अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x इज वॉट? ऑप्शन ए इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, नॉट एग्जिस्ट। कैसे करना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन क्लिक करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन क्लिक करता है ऑप्शन सी, द आंसर इज़ 1। ऐसा क्यों करता है स्टूडेंट? माइंडसेट समझो उसके पीछे का। स्टूडेंट ने पढ़ा है कि सर हमने देखा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 ना, साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1, है ना। दिस इज़ दी फार्मूला, हमने फार्मूला लिस्ट से पढ़ा था। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपने फार्मूला लिस्ट से पढ़ा है, वैसे फार्मूला तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जिसने नहीं भी पढ़ा है वो प्रूव कर सकता है यूजिंग लॉपिताल, है ना। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, लाइक लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। डायरेक्ट थीटा को 0 रखो ज़रा, तो साइन 0 इज़ 0, डिनोमिनेटर में थीटा इज़ ऑल्सो 0। सर ये आ गया फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो मैं कहता हूँ IF फॉर्म विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो हम लॉपिताल का इस्तेमाल करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कहता हूँ LH रूल।
तो मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ जिससे टाइम सेव हो जाए, है ना। आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना। वैसे आप थियरी पेपर लिखते नहीं हो, थियरी पेपर में तो पूरा लिखना होता है, बट अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो तो टाइम सेव कर सकते हो, बिकॉज दे डोंट सी योर स्टेप्स, दे ओनली सी योर फाइनल आंसर, है ना। भले वो फाइनल आंसर आपने तुक्के मारे हैं या फिर आपने सॉल्व किया है, कि डजेंट मैटर। चलिए, तो एल एच रूल का इस्तेमाल करेंगे। उसके हिसाब से लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इट इज़ कॉस थीटा, एंड थीटा का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इट इज़ 1। सिंपल, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट। नाउ इट्स ओके, है ना। अब अगर मैं थीटा को 0 रखता हूँ, व्हाट इज़ द आंसर? कॉस ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो वही तो मैं कह रहा था, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ क्या है, आपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया, वो गलत है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा नहीं है ना। आपने जान पूछ करके उसको वैसे फॉर्म में फिट करने का कोशिश किया है। यू हैव सेड, सर मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 ओवर x, और ये जो x था ना सर, इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, एंड इट इज़ नाउ लुकिंग एज 1 ओवर x, राइट। देखो सर, आगे ऊपर और नीचे वाला फॉर्म बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है। सी केयरफुली, थीटा टेंस टू 0 एंड थीटा बाई थीटा, बट यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 0 एंड देन 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स इज डिफरेंट। ओ सर, ये गड़बड़ थी। सो हाउ टू नाउ कन्वर्ट दिस इनटू दिस? बहुत सिंपल सा टेक्निक है। व्हाट यू हैव टू डू इज आइदर यू से 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन अब आ जाएगा साइन टी बाई टी में, जैसे आपको चाहिए था वैसा आ गया। अब लिमिट को केयरफुली देखना, जब x टेंस टू 0 है तो 1 अपॉन एक्स कैसा टेंड होगा? ध्यान से, इफ x टेंस टू 0 तो 1 अपॉन एक्स कैसा होगा? 1 अपॉन एक्स वुड बी लाइक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, है ना। सो रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू 1 अपॉन 0, सो सर इट इज़ टेंडिंग टू बेसिकली इन्फिनिटी। बहुत बड़ी वैल्यू है, ओके। सो इसका मतलब क्या होगा, t टेंस टू इन्फिनिटी। गेटिंग द आइडिया व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज t इज सपोज टू बी 1 बाई एक्स, और अगर 1 बाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो t को भी टेंड टू इन्फिनिटी होना चाहिए। सो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी। अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट पढ़ा है, सो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 0। समझ में आया? आप ग्राफिकली भी जाते हो तो ये एक सैम्पलिंग फंक्शन है, जिसको मैं बेसिकली सिंपल टर्म्स में सिंक फंक्शन भी कहता हूँ। जो सिग्नल एंड सिस्टम वाले हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप एकदम एक्सट्रीम एंड में जाते हो टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, तो एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज होती है एंड ऑलमोस्ट वो 0 के बराबर होती है। सो ये वहाँ से आया है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी इज़ 0। समझ में आया? बहुत बेसिक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। द आंसर इज ऑप्शन बी। सर अगर हमको ये नहीं पता होता तो हम कैसे सॉल्व करते? दैट इज़ द नेक्स्ट डाउट, है ना। सर हमको ये नहीं पता, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन? बिल्कुल, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। सो हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सी। अगर मैं कहता डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, यू जस्ट डू दी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x टेंस टू 0 है ना, 0 रख दो फिर, तो 0 इंटू साइन ऑफ 1 ओवर 0, दैट इज़ द आंसर। अब प्रॉब्लम क्या मालूम है, 0 इंटू, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर साइन ऑफ 1 अपॉन 0, सर ये तो सर साइन ऑफ इन्फिनिटी हो गया, सो दिस टर्म इज इन्फिनिटी, एंड आई एम लाइक हाउ साइन ऑफ इन्फिनिटी कैसा होता है? ज़रा ग्राफ बना करके देखो साइन एक्स का। जैसे ही आप ग्राफ बनाते हो साइन एक्स का, सर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज 0, और जब वो पाई बाई 2 पर रहता है तो मैक्सिमम बनता है ना, फिर पाई पर आता है तो मिनिमम बनता है, और ऐसे ये चलते रहता है ना। तो ये कैसे वर्क करता है पॉजिटिव और नेगेटिव में? सर ये एक रेंज में वर्क करता है। द रेंज इज़ +1 उसका एम्पलीट्यूड, -1 उसका लोअर। तो +1 और -1 में फ्लक्चुएट होते रहता है, बट वो कभी इन्फिनिटी नहीं जाता। इफ़ दैट इज़ द केस देन वाई यू आर टेलिंग के साइन ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि साइन ऑफ इन्फिनिटी नहीं होता, वो फ्लक्चुएट ही हो रहा है -1 से 1 के बीच में, है ना। 1 से ऊपर जा नहीं सकता, -1 के नीचे जा नहीं सकता, बस उसी में खेलता रहेगा। सो नाउ यू हैव वन आइडिया, अच्छा साइन ऑफ इन्फिनिटी,
वैसे इन्फिनिटी एक नंबर है, बट मेरे को नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक नंबर है ना। इसके लिए मैं कमेंट नहीं कर सकता एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में, बट मैं कमेंट कर सकता हूँ रेंज के बीच में, क्योंकि इन्फिनिटी, आई रिपीट, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ स्पेसिफिक नंबर। क्योंकि इसको आप कैसे देख सकते हो कि अगर आप होटल में जाते हो और वो कहता है कि अनलिमिटेड पाव भाजी आप आज खा सकते हो, आप और आपके दोस्त चले गए, चलो बढ़िया अनलिमिटेड पाव भाजी खाना है। सो अनलिमिटेड इज एक्चुअली नॉट अ स्पेसिफिक नंबर। समझ में आ रही है बात? अनलिमिटेड में कुछ ना कुछ तो नंबर छुपा है, एंड दैट नंबर इज़ अ वेरी बिग नंबर। वही इन्फिनिटी है, इट्स अ वेरी बिग नंबर। बट आप स्पेसिफिकली कुछ नहीं बता सकते कि उसने कितनी पाव भाजी ही खानी चाहिए। आप अगर 100 पाव भाजी खा लेते हो प्लेट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे पता है आप इतनी खा नहीं सकते, बट अगर आप 100 खाते हो तो आपका दोस्त मे बी 101 खा ले, है ना, बट स्टिल यू बोथ कम इन द क्राइटेरिया ऑफ अनलिमिटेड। सिमिलरली इन्फिनिटी में हम स्पेसिफिक कोई नंबर कह नहीं सकते, बट आई कैन से कोई रैंडम नंबर पर जो हमारा साइन कंप्लीटली है ना, वो -1 से 1 के बीच में ही चलेगा, एंड इट वुड बी फाइनाइट वैल्यू ओनली। सो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू, द फाइनल आंसर इज 0। समझ में आया ये क्वेश्चन ईजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है? दिस इज़ वन ऑफ द वे। बाकी जिसको सिंक फंक्शन का आइडिया आ चुका था वो तो ग्राफ बना कर ही ख़त्म कर दिया था। सर पहले वो मैक्सिमम होता है एट ऑलमोस्ट व्हेन x कम्स टू 0, ठीक है, फिर वो ऐसे चलते रहता है, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, बहुत डिक्रीज़ होता है, और फिर ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो जब आप टाइम टेंस टू इन्फिनिटी पर देखते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इट्स ऑल्सो गुड, इन दिस वे यू कैन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मैं आपको हिंट दूंगा और मैं आपसे चाहता हूँ आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, है ना। सो ये क्वेश्चन कैसा है? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + x² का पावर e⁻⁻x। आपका स्टाइल बिल्कुल सही है सर। अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो रहा है? इन्फिनिटी का पावर 0, है ना, आई गेस, हाँ, इन्फिनिटी का पावर 0, एंड आई डू नॉट नो। बिल्कुल ये मत कहना कि सर इन्फिनिटी का पावर 0 इज़ 1, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इट्स मैथमेटिकली नॉट करेक्ट, है ना। बट लॉजिकली अगर देखें, आप अगर कहते हो कि सर इन्फिनिटी इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, अगर वेरी लार्ज नंबर का पावर 0 हो, है ना, तो क्या आंसर 1 के बराबर है? इट साउंड्स लाइक ठीक है ना। इट्स नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैथमेटिकली आप ऐसा कह नहीं सकते। मैंने कंसेप्चुअल वे में पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को लगता है कि सर 1 का पावर इन्फिनिटी, आई रिपीट 1 का पावर इन्फिनिटी तो सर 1 ही होता है ना, लाइक 1 × 1 × 1 करते जाओ, बहुत बार आंसर 1 आएगा। मैं कहता हूँ लिमिट में ऐसा नहीं होता, है ना। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन लिमिट्स, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए थे टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑल दिस स्टेटमेंट्स। नेवरदीलेस यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये गेट क्वेश्चन था ना। सो इफ़ इट इज़ इनडिटर्मिनेट, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या करना चाहिए? तो एक टेक्निक है, वेरिएबल का पावर जब वेरिएबल होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, लॉग टेक्निक। लॉग का इस्तेमाल करो और ये जो ऊपर फंक्शन बैठा है उसको नीचे बुला लो, है ना। सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी लॉग टेक्निक। मैं लिख देता हूँ y = इफ इट इज़ माई क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + x² का पावर e⁻⁻x, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड। सो log y = लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। वैसे लॉग लिमिट के बाहर हो या लिमिट के अंदर हो, इट डजेंट अफेक्ट द फंक्शन, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, सर आपने ये कैसे कर दिया ना, इट डजेंट अफेक्ट द ओवरऑल इक्वेशन। सो अगर मेरा लॉग अंदर जाता है, नाउ 1 + x² द होल पावर e⁻⁻x, देन आई कैन से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड e⁻⁻x बाहर, log ऑफ 1 + x², और यहाँ पर रहा log y। नाउ आई वोंट सॉल्व दिस पार्ट फॉर यू, ये पार्ट आपके लिए है, ओके। ये पार्ट आप सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट में बताना इस पार्ट का आंसर क्या आया। बट इस पार्ट का आंसर इज़ नॉट द फाइनल आंसर, वी नीड द वैल्यू ऑफ y, डू नॉट फॉरगेट y वॉज द क्वेश्चन। तो फिर एंटी लॉग लेना है या एक्सपोनेंशियल से रेज कर दो ऑन बोथ दी साइड, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर भी लिखना, है ना, दोनों चीज़ लिखना, पहले ये लिमिट कैसे सॉल्व किया उसके बारे में, और फिर फाइनल आंसर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास, है ना। मुझे लगता है बहुत कुछ आपने सीखा होगा। वैसे सिर्फ सोल्यूशन देना मेरा काम नहीं था, आपको ब्यूटी दिखाना भी दूसरा काम था, है ना।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कितने बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहे हैं ऑन अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। सो सब्सक्राइब इट एज सुन एज पॉसिबल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, टेक केयर।